साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी और बिहार में चल रहे शिक्षक बहाली को लेकर के बात करेंगे। और आज जो शिक्षा विभाग की तरफ से अपर मुख्य सचिव संजय कुमार जी की तरफ से एक अधिसूचना पत्र निर्गत किया गया है 28/7/2021 की डेट में। अभी थोड़ी देर पहले अपलोड हुआ है यह शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर भी। क्या कुछ है महत्वपूर्ण, इसको भी हम लोग देखेंगे। उसके पहले सबसे पहले एसटीईटी को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि कल संजय कुमार जी की तरफ से ही निकल करके आई थी। आप लोगों ने एक कॉल रिकॉर्डिंग सुना होगा, उसमें उन्होंने स्पष्टता के साथ सितंबर का जो बात कहा है उन्होंने कि सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन उस कॉल रिकॉर्डिंग में दो चीज़ बड़ा ध्यान देने वाला था। एक तो संजय कुमार जी से जब बात हो रहा था तो इतना गुस्से में थोड़ा सा वो लगे, सबसे पहले तो एसटीटी का नाम सुनते के साथ ही। लेकिन अंतोगत्वा अंत भला तो सब भला, अंतिम उन्होंने बड़े अच्छे से बात करते हुए और क्लियरिटी में यह जवाब दिया कि अगस्त में नहीं हो पाएगा, सितंबर में ही कोई संभावनाएं हैं। क्योंकि मैंने आपको लगातार इस बात से अवगत कराया है कि 15 अगस्त तक भले सरकार ने डेडलाइन तय किया है, लेकिन अगस्त तक छठे फेज की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो पाना संभव नहीं थी। मैंने लगातार इस बात को कहा कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो अगस्त लास्ट तक इसे संपन्न कर सकती है। और माननीय संजय कुमार जी ने भी कल अपने बातों में, कॉल रिकॉर्डिंग लगभग सभी ने सुना होगा, सितंबर का डेट दिया है 7 फेज के नोटिफिकेशन को लेकर के। अब देखना यह होगा कि क्या 7 फेज का नोटिफिकेशन सितंबर में, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने जैसा कहा है वैसा किया है, आगे देखना होगा। हालांकि उस दिन जो प्रोटेस्ट हुआ था 23 को, उसमें उन्होंने अगस्त की बातें कही थी। अब अगस्त में कौन सी खुशखबरी की बातें उन्होंने कही थी वो अगस्त के आने वाले सप्ताह में मालूम चलेगा। लेकिन मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि अगस्त में उम्मीद कर पाना थोड़ा मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल था। सितंबर में आप उम्मीद कर सकते हैं कि पहले या दूसरे सप्ताह में कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन को लेकर के डेट आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जिस प्रकार से कल दो बड़े अधिकारी शिक्षा विभाग के, चाहे वो प्राथमिक निदेशक हों रंजीत कुमार सिंह या सेकेंडरी के जो डायरेक्टर हों ग्रिवल दयाल सिंह, दोनों का तबादला हो जाना शिक्षा विभाग में, मैंने उस खबर से भी आपको अवगत कराया। उसके बाद आज दिन भर रंजीत कुमार सिंह के ट्रांसफ़र को रुकवाने हेतु ट्विटर में ट्रेंड चलना, वी वांट कम बैक रंजीत कुमार आईएएस, पूरे बिहार में नंबर 1 पर ट्रेंड किया। ये जो ट्विटर ट्रेंड करवाया गया, उसके बावजूद कई लोगों के माध्यम से अब एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल है जिसमें कि सीएम ऑफिस में आप कॉल लगा रहे हैं, उन्होंने कई तरह की बातें की। वो सभी लोग देख रहे होंगे, पता नहीं, उसकी पुष्टि मैं नहीं करता कि वो सही है नहीं है, वो एक अलग इशू है। लेकिन उसके बाद नए जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उनका पदभार ग्रहण करने की भी जो खबरें वो आ रही हैं, सूत्रों के मुताबिक कि पदभार उन्होंने ग्रहण किया है। कल अखबारों में वो चीज़ स्पष्टता के साथ आपको देख ली जाएंगे। लेकिन उस दरमियान आज जो ये लेटर निर्गत हुआ है 28/7/2021 को लेकर के, इसमें क्या कुछ, चूँकि संजय कुमार जी के माध्यम से निर्गत हुआ है, अभी तक जितने भी लेटर्स जो कि काउंसलिंग को लेकर के होती हैं वो रंजीत कुमार जी जो हैं वो लगातार निर्गत करते आए हैं। इसमें देखिए मुख्य रूप से कई बातों का उल्लेख इसमें किया गया है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार अधिसूचना के रूप में इन्होंने जो बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2012 में निहित प्रावधानों के आलोक में वर्ष 2019 में प्रारंभ किए गए नियुक्ति की कार्रवाई संबंधित प्रथम चक्र विभागीय अधिसूचना संख्या जो दिया हुआ है, मुख्य बातों को मैं यहाँ पर आपको लेकर के चलता हूँ। जो 2 नंबर पॉइंट है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 594 23/6/2021 के उक्त नियोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत द्वितीय चक्र यानी कि सेकंड राउंड काउंसलिंग को लेकर के आवश्यक दिशा निर्देश और नियोजन संबंधी गतिविधि का निर्धारण किया गया। इस आधार पर निम्नांकित गतिविधि पूर्व से निर्धारित है जो कि निम्नवत है। चूँकि आपको पता है कि नगर निकाय में 2 अगस्त, प्रखंड नियोजन इकाई में 4 अगस्त और पंचायत नियोजन इकाई में 9 अगस्त को काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो पूर्व से निर्धारित तय है। अब 2019 में जो प्रारंभ किए गए नियुक्ति की कार्रवाई संबंधित प्रथम चक्र के उपरांत यानी कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद समीक्षा के आधार पर जो सामाजिक विज्ञान को लेकर के महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही गई हैं कि सामाजिक विज्ञान विषय में अभ्यर्थियों की अधिक संख्या एवं कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कंडिका 2 में अंकित काउंसलिंग की तिथि एवं काउंसलिंग संबंधी गतिविधि के निम्न रूपेण संशोधन किया जाता है। यानी कि क्या संशोधन किया गया है एसएसटी को लेकर के, क्योंकि एसएसटी में ऑलरेडी कैंडिडेटों की संख्या ज़्यादा रहती है। तो आप यहाँ पर देखें, नियोजन इकाई जो है नगर निकाय में जो जिला मुख्यालय सामाजिक विज्ञान वर्ग 6 से 8 के लिए जो है 2 तारीख को
4 यानी कि 4 अगस्त को जिला मुख्यालय गणित विज्ञान एवं भाषा में वर्ग 6 से 8 के लिए 4 तारीख को। यहाँ पर आप ध्यान देंगे नगर निकाय में 2 दिन किया गया है, 2 और 4 अगस्त को, जिसमें जिला मुख्यालय सामाजिक विज्ञान विषय के लिए जो है 6 से 8 के लिए अलग किया गया है, जिला मुख्यालय गणित विज्ञान एवं भाषा विषय 6 से 8 के लिए 4 तारीख को डेट निर्धारित किया गया है। प्रखंड नियोजन इकाई में जिला मुख्यालय में सामाजिक विज्ञान में 6 से 8 के लिए 7/8/2021 यानी कि 7 अगस्त 2021 को, और जिला मुख्यालय गणित विज्ञान एवं भाषा वर्ग 6 से 8 के लिए 9 अगस्त 2021 को ये चीज़ें निर्धारित की गई हैं। साथ ही पंचायत नियोजन इकाई में जो है आप देख सकते हैं प्रखंड नियोजन इकाई में 10 तारीख को भी काउंसलिंग का डेट निर्धारित किया गया है, जो कि जिला मुख्यालय वर्ग 1 से 5 के लिए 10 तारीख को प्रखंड नियोजन इकाई में, और पंचायत नियोजन इकाई में 13 अगस्त को डेट निर्धारित किया गया है, जो कि प्रखंड मुख्यालय 1 से 5 वर्ग के लिए यह निर्धारित किया गया है। तो ये संशोधित शेड्यूल को भी आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि सामाजिक विज्ञान को लेकर के, सामाजिक विज्ञान विषय को ध्यान में रख करके इन बातों का जिक्र किया गया है। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और इसमें जो है, अगर आप नियुक्ति बिहार शिक्षक नियमावली के तहत या बिहार शिक्षक बहाली के तहत 6ठे चरण में आते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि विभागीय अधिसूचना के आधार पर जो यह नोटिस निकाला गया है, इसमें जो 23 तारीख को नियुक्ति संबंधी निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत अंतिम मेधा सूची का जो प्रकाशन निर्धारित समय सीमा में जिन नियोजन इकाई के द्वारा किया जा चुका है, चूँकि कईयों के माध्यम से किया जा चुका है। रंजीत कुमार सिंह जो कि कल उनका तबादला, उन्होंने परसों रात में ही लाइव आकर के कई बातें कही थी, जिसमें गोपालगंज का या कई अन्य जगहों का नहीं अपलोड हुआ था। उन्होंने एक समय सीमा भी निर्धारित की थी 12 बजे तक का, चूँकि आज तो वो उनका ट्रांसफ़र हो चुका है। तो उसमें क्या है कि उन नियोजन इकाइयों के द्वारा ही उक्त तिथि पर काउंसलिंग की कार्रवाई की जाएगी, और इसके साथ ही जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जिन नियोजन इकाइयों के काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं हो पाई अथवा चयन सूची में गड़बड़ी पाए जाने पर काउंसलिंग की प्रक्रिया रद्द करने की अनुशंसा की गई है, उन नियोजन इकाई में अंतिम मेधा सूची की उपलब्धता रहने पर उपरोक्त समय तालिका के अनुसार काउंसलिंग की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि इसकी भी स्पष्टता इसमें कही गई है। और अंतिम मेधा सूची जो है, अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन जहां नहीं हुआ है या कोई कठिनाई हो गई है, वैसी नियोजन इकाई के लिए तृतीय चक्र में काउंसलिंग की तिथि निर्धारित की जाएगी। यानी कि अभी थर्ड राउंड काउंसलिंग की बातें कही जा रही हैं, जो कि संभव है। अब आने वाले समय में कब थर्ड राउंड काउंसलिंग होती है, यह देखने वाली बातें होंगी, लेकिन यह भी इस लेटर के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है कि तृतीय चक्र में काउंसलिंग की तिथि भी निर्धारित की जाएगी वैसे नियोजन इकाइयों के लिए जहाँ पर अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन नहीं हुआ है या कोई और कठिनाई उत्पन्न हुई है। 5वां नंबर पॉइंट देख लीजिए कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित जो डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए मूल अंक पत्र लाना पर्याप्त होगा। यहाँ पर भी डीएलएड को लेकर के जो बातें उठ रही थी कि परीक्षा जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनके लिए मूल अंक पत्र जो है वो लाना अनिवार्य यानी कि पर्याप्त होगा। विभागीय अधिसूचना 621 दिनांक 3/7/2021 में उक्त सभी प्रावधान यथावत रहेंगे। बाकी जो 3/7 को जो अधिसूचना जारी किया गया था उसके सारे प्रावधान जो है यथावत रहेंगे। बिहार राज्यपाल के आदेश से हस्ताक्षर आप देख सकते हैं अपर मुख्य सचिव संजय कुमार। तो ये मुख्य रूप से जो कुछ भी बातें इस लेटर में थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 तारीख से आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया पुनः सेकंड राउंड की स्टार्ट है और थर्ड राउंड की भी काउंसलिंग जल्द से जल्द हो जाए, उसके बाद 7th फेज की नोटिफिकेशन आ जाए। ऐसी उम्मीद और शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं बाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।